Hello everyone, welcome back to the channel. I'm your host Saurabh and today we have Hyundai i20. This is 0 to 100. Let's start the video. लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन फर्स्ट। डिज़ाइन की बात करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इसकी चाबी। इसमें कीलेस एंट्री है। अगर इसकी आपको मैनुअल की चाहिए वो इसमें ये रही, अगर बाय चांस आपका इलेक्ट्रिकल कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है। सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करते हैं। इसमें फ्रंट में Hyundai अपनी ये बड़ी सी ग्रिल देता है। वैसे और कंपनियों के हिसाब से देखा जाए, जैसे आजकल BMW कर रहा है, तो इसकी ग्रिल इतनी बेकार नहीं लगती है। पर इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें क्रोम क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि इसमें Hyundai का बैच इसमें रस्टिंग टाइप कुछ होना चालू हो गया है। एंड दिस इज़ द प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफ द कार एंड दीज आर, यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट है, वरना क्योंकि जो इसके नीचे वाले मॉडल आते हैं उसमें यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट होती है। अगर ये पूरा LED होता तो और अप्रिशिएट करते हम। बाकी इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इसमें इंडिकेटर, इसमें हैलोजन है। इसका नाइट का थ्रो बहुत अच्छा आता है। इसमें फॉग लैम्प भी हैलोजन है और फॉग लैम्प के साइड में जो है वेंट दिया हुआ है, वर्किंग वेंट है Hyundai के हिसाब से, उसकी कोई एफिशिएंसी में हेल्प करता है ये। इसका जो नीचे 2 लिप स्पॉइलर दिया हुआ है, अच्छी लुक प्रोवाइड करता है, किसको थोड़ा स्पोर्टी स्टैंस देता है। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, अगर डिज़ाइन की बात कर ही रहे हैं। इसमें कीलेस एंट्री है, इसके से मिरर खुल गए थे इसमें। ये इसके डायमंड कट एलॉयज़ हैं, जैसे इसका प्रीवियस मॉडल आता था उसके इससे बेटर लगते थे, पर ये डायमंड कट है, अपने सेगमेंट के हिसाब से अच्छा डिज़ाइन देते हैं इसमें। इसका टायर साइज़ है R16 55 195, ये गुडियर के टायर्स हैं। उसके टायर अच्छा है, अगर 16 इंच होता तो थोड़ी अच्छी लुक आ सकती थी। मतलब टॉप मॉडल में, जैसे एस्ट्रा मॉडल है ये, तो उसमें 16 इंच रिम दे सकते थे। इसमें कीलेस एंट्री दी हुई है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है। मैनुअल की के लिए भी जगह है अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम कोई फॉल्ट हो जाता है। बाकी इसकी साइड प्रोफाइल अच्छी लगती है, बैलेंस्ड है, कहीं से भी अनप्रोपोर्शनेट नहीं लगती, प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन है इसका। अब चलिए इसकी बैक की बात करते हैं। दिस इज़ द बैक ऑफ द i20 एंड अकॉर्डिंग टू मी जो इसका पहला वाला डिज़ाइन था इससे पहले, वो थोड़ी अप मार्केट फील देती थी इसकी लाइट। ये इन्होंने थोड़ी SUV लुक देने के लिए कोशिश करी है। जैसे यहाँ पे इसमें ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, इसमें रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। और एक और चीज़ इसमें पॉइंट करने वाली है, पहले यहाँ पे इसके मुझे लगता था कि ये जो रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं कॉस्ट कटिंग करी गई है, पर ये यूरो में नॉर्म होता है। यूरो नॉर्म के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही बैक लाइट दे सकते हैं हम। यहाँ पे इसका बैक कैमरा दिया हुआ है, इसके बारे में आपको अंदर दिखाते हैं। बूट ओपनिंग इसमें यहाँ दी हुई है और आप की से भी खोल सकते हैं अगर इस बटन को होल्ड करके रखते हैं। ये इसमें हमें 285 लीटर्स का बूट स्पेस दिया हुआ है। कन्वीनियंट है ये थोड़ा, क्योंकि इसमें यहाँ पे लाइट भी दी हुई है, दोनों साइड हमारे हुक्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे हम कोई अगर ग्रोसरी का सामान लाते हैं उसमें यहाँ टांग सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कुछ बांधना है, जिससे कोई सामान नीचे हिले ना, तो उसके लिए भी हुक्स दिए हुए हैं अलग। यहाँ पे ये 60-40 स्प्लिट तो नहीं है, अगर आपको बूट स्पेस बढ़ाना है यहाँ पे, और ये पूरी सीट फोल्ड हो जाती है अगर आपको स्पेस इसमें बढ़ना है। बाकी इसमें लोडिंग लिप हाई है। एक चीज़ है कि Hyundai की थोड़ी जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे Honda अपना बूट स्पेस भी ज़्यादा देता है, लेग रूम भी ज़्यादा देता है, बट गुड 285 इज गुड स्पेस। अब चलते हैं एक बार इसका इंजन देख लेते हैं।
कोई हाइड्रोलिक स्टर्ट्स नहीं है, थोड़ा इंजन गंदा हो रहा है। दिस इज़ द डीजल CRDI इंजन ऑफ Hyundai। और आपके पास अगर दो ऑप्शन है, पेट्रोल और डीजल। अगर आप थोड़ा परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हैं तो आप डीजल प्रेफर करना, क्योंकि इसमें पेट्रोल में इसकी 2-3 प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पेट्रोल में पता नहीं क्यों अच्छी नहीं है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस से पेट्रोल की कम अच्छी है, डीजल की सही है। जैसे पेट्रोल और डीजल में ये पावरफुल है डीजल, इसमें 89 हॉर्स पावर है और 220 न्यूटन ऑफ टॉर्क है। ये आपको अच्छी लो एंड परफॉर्मेंस देता है, टॉप स्पीड भी इसकी अच्छी है, टॉप एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी। Hyundai इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकता था क्योंकि डीजल इंजन है, तो तब भी इसका अंदर डैम्पिंग अच्छी दी हुई है, तो अंदर इसमें नॉइज़ इतनी ज़्यादा आती नहीं। अब इसकी परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस हम बाद में देखते हैं, हम जब ड्राइविंग करेंगे इसके। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने स्टीयरिंग व्हील आता है। स्टीयरिंग व्हील्स का अच्छा चंकी फील होता है, पर जिस हिसाब का स्टीयरिंग फील यहाँ पे होता है फील, रोड पे उस हिसाब का इसका फीडबैक नहीं है, वो हम आपको ड्राइविंग में बताएंगे। ये इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। ये MID में स्विच करने के लिए है, ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है, मतलब म्यूट करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए, वॉल्यूम है, ये ट्रैक चेंज करने के लिए। और इसमें जैसे कि कुछ बटन स्टार्ट है, इसके MID में हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, एवरेज स्पीड दिखा देता है, ड्राइविंग इन्फो दिखाई है हमने इसने, एवरेज स्पीड दिखाई है, हमारे फ्यूल कंजप्शन दिखाई है, कितने आवर से स्टार्ट है पहले, ये वो सब दिखाया है इसमें। और भी बहुत सारी इन्फो मिल जाती है इसमें। ये इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी इसका अच्छा लॉन्ग है, विजिबिलिटी में ऐसी कोई इंट्रूजन नहीं आती, इसके ए पिलर्स भी इतने ज़्यादा थिक नहीं है। उसकी इंटीरियर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आपको फिट एंड फिनिशेस में अच्छी मिलेगी, कोई पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे। बट हाँ, इसमें प्लास्टिक ही फील होता है, कहीं भी इसमें सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ करा नहीं गया है। बट अपने सेगमेंट के हिसाब से, जैसे कि ये नई जो i20 आई है, उसका ब्लैक इंटीरियर है और पूरा प्लास्टिक ही फील होता है। मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ज़्यादा अच्छा इंटीरियर फील होता है बिल्ड क्वालिटी की देखते हुए। वैसे इसमें स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिल जाते हैं, पर आपको अगर मैनुअली कंट्रोल करना हो, यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ये हैजर्ड लाइट बटन है। ये ऑटोमेटिक AC है हमारा। ये फ़ैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक अगर दबा देते हैं तो ऑटो पे चल जाता है। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ये डिफॉग और फ्रंट और रियर के लिए। यहाँ आपको कभी स्पेस दिया हुआ है। ये 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट है। ये ऑक्स के लिए है, ये USB के लिए है। और ये अगर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले चलाना है, इसमें वायर्ड है, वो उसके लिए। यहाँ पे इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया हुआ है। इसके शिफ्ट अच्छे हैं, वो बाकी हम ड्राइविंग करते हुए बताएंगे। इसमें 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे सैनिटाइजर है, जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। दिस इज हैंडरेस्ट दिया हुआ है। हैंडरेस्ट में अच्छा डीप स्पेस है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। मेन्यूज़ में जाओगे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, आप ब्लूटूथ से लिंक कर सकते हैं, इनबिल्ट नेविगेशन है इसमें। और अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग म्यूजिक सिस्टम है इसमें। सुनाते हैं आपको भी। हमने इससे पहले वर्ना का रिव्यू करा था, वरना आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आपको उसका रिव्यू देखना है। उसमें भी सेम हेड यूनिट थी, ऑलमोस्ट सब चीज़ सेम थी, स्पीकर भी इसमें सेम ही थे, और इसकी आपको म्यूजिक क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी देखने को। और आपको गाना सुनाते हैं वो।
हिसाब से इसकी अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी है, और वरना में भी ऑलमोस्ट सेम मिली थी, क्योंकि इसमें सारे हेड यूनिट और स्पीकर सिस्टम सब कुछ सेम है इसमें, और सबसे बैलेंस साउंड मिलती है इसकी। और इसकी डैम्पिंग भी बहुत अच्छी है कि मतलब बाहर के एनवायरनमेंट की इतनी अंदर नॉइज़ नहीं आती है, तो इसमें बहुत अच्छे साउंड आता है। ये इसके मिरर है, इसमें ऑटोमेटिक डिमिंग नहीं है, इसमें मैनुअल डिमिंग है। इस प्राइस रेंज में अगर ऑटोमेटिक डिमिंग होता तो अच्छा होता। सनग्लास होल्डर है इसमें। ड्राइवर साइड में कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है इसमें, पर पैसेंजर में होगा। लाइट नहीं है इस प्राइस रेंज में, लाइट भी हो सकती थी, क्योंकि इस लाइट से आपके वैनिटी मिरर में इतना कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि डाउनवर्ड फेसिंग है। इसका ग्लव बॉक्स भी कूल्ड है, अगर आप कोई ठंडे पानी की बोतल रखते हैं या फिर कुछ भी रखते हैं अपने पीने के लिए तो ठंडा रहेगा। इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर इसमें अपने पेपर वर्क आ सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पर अगर आप इसका ग्लव बॉक्स बंद करेंगे आपको उसमें भी इसकी बिल्ड क्वालिटी का पता चलेगा। इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। ये इसके डोर पे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आउटसाइड मिरर फोल्ड करने के लिए, और ये मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए। ये बटन इसलिए कि अगर आप इसे दबा देंगे तो पीछे वाला कोई अगर बच्चा बैठा है तो उसका शीशा नहीं खोल पाएगा। इसकी ड्राइवर सीट जो है हाइट एडजस्टेबल है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग ड्राइवर सीट सेट कर सकते हैं। तो जो इसकी स्टीयरिंग है वो रीच के लिए और रेक के लिए दोनों के लिए एडजस्टेबल है। आप अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन सेट कर सकते हैं। इसका बैक सीट एक्सपीरियंस भी सही रहता है, क्योंकि इसमें रियर एसी वेंट दे रखे हैं, और हाइट के लिए भी अगर ऊपर आप हेडरूम देखते हैं तो इनफ है 6 फीट हाइट के लिए। अगर आप पैर आगे कर देते हैं तो थाई सपोर्ट भी सही हो जाता है। बट ये है कि आप 3 एडल्ट यहाँ कंफर्टेबली पीछे नहीं बैठ सकते। एक तो यहाँ पे एसी थोड़ा पीछे तक आया हुआ है, और उसका इतना वाइड इनफ भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि होंडा मेरे हिसाब से इससे अच्छी पैकेजिंग कर लेता है, क्योंकि उसमें रियर सीट पे सेम व्हील बेस होने के बाद भी अच्छा रहता है। ये इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया हुआ है। इसमें सेंटर में कोई हेडरेस्ट नहीं है, क्योंकि होंडा सोचता है कि बीच वाले पैसेंजर का कोई सर नहीं होता, तो हो सकता है। इसमें सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। इसमें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं आपको, क्योंकि सेंटर पैसेंजर के लिए यहाँ पे वैसे भी इतना स्पेस नहीं है, तो आप अगर ऐसे प्रेफर करना चाहें तो चल सकते हैं, शॉपर ड्रिवन कार की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना रैक स्पेस नहीं है, पर जस्ट इनफ है 6 फीट हाइट के लिए। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा हम क्या करने वाले हैं। हम चलेंगे इसकी ड्राइविंग के लिए और देखते हैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है अपने वे में, 0 to 100 में। आज देखते हैं इस i20 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा हमारा। डीजल इंजन होने के बाद भी इसका एनवीएस लेवल अंदर कंपैरेटिवली सही है, और सेफ्टी को ध्यान में रखें तो इसमें ABS, EBD, 6 एयरबैग्स हर चीज़ मिल जाती है। टर्निंग रेडियस भी अच्छा है इसका। इसका अगर स्टीयरिंग फीडबैक देखा जाए तो लो स्पीड्स पे लाइट रहता है, हाई स्पीड पे भी थोड़ा वे अप कर लेता है, पर इतना वे अप नहीं करता। मतलब और अपने कंपैरिजन में जैसे अगर आप वॉक्सवैगन से या टाटा से कंपेयर करेंगे तो उनका स्टीयरिंग व्हील अपने सेगमेंट में बेस्ट माना जाता है। तो स्पोर्टीनेस तो नहीं है इसमें इतनी ज़्यादा, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है ये। जैसे कि इसके सस्पेंशन भी थोड़े, और यहाँ पे देखते हैं सस्पेंशन इसके सॉफ्ट है, आपको कंफर्टेबल राइड देते हैं। एक यहाँ पे पुल करते हैं, बहुत ही अच्छा पुल करता है।
नहीं कर रहा, लेकिन थर्ड गियर में इजीली 100 से ऊपर जा सकता है। इस गाड़ी के एनवीएस लेवल बहुत अच्छे हैं। साउंड डैम्पिंग Hyundai ने अच्छी करे, अपनी गाड़ी में मोस्टली उसकी अच्छी रहता है। इसमें नाइट में लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है और इसमें कॉर्नरिंग लाइट भी है। जिस साइड को आप टर्न करते हैं इस साइड की लाइट जल जाती है, तो आपकी विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका गियर बॉक्स बहुत ही स्लिक शिफ्टिंग है और 6 स्पीड गियर बॉक्स है, जो कि अच्छी बात है। पुल करते हैं आप, ये 1000 आरपीएम के बाद ही इतना अच्छा पुल कर दिया, आपको फील नहीं होगा कि आपको कोई और पावरफुल मोटर की ज़रूरत है। इस गाड़ी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। इसकी हालांकि पेट्रोल में कुछ कंप्लेन ऐसी आई थी कि मतलब पेट्रोल की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कि अगर चलते हुए कभी कभी ऐसा लगता है ब्रेक लगते नहीं है, तो आपको स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग ही थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी इसकी डीजल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पेट्रोल और डीजल में एक और डिफरेंस है कि पेट्रोल की ऐसी कंप्लेन आई थी कि उसका एसी अच्छा इतना कूल नहीं करता, अगर गाड़ी खड़ी हुई है स्टार्ट है तो इतनी अच्छी कूलिंग नहीं आती है। डीजल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी एक बार ब्रेक टेस्ट करते हैं। इसकी 62-0 एक बार परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि इसकी ब्रेकिंग टेस्ट कैसा है। 1 2 3। इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसका ABS ABD अच्छा वर्क कर रहा है। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पसंद करा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। हमारा नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करें, आपको ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अगर आपको कोई भी आगे आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको और किसी गाड़ी का रिव्यू करवाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।